खामोशी घड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। तुम्हारी खामोशी ये साबित तो नहीं करती कि वो नेगेटिव्स और तस्वीरें तुम्ही ने सुनील को दी थी? हाँ लेकिन की बात करता है बदजात आदमी। यह अदालत सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस नीतू मल्होत्रा को सजाए मौत करार देती है, हैंड टिल डेथ। कि आज हम सारे मिलकर यहाँ बैठकर ये ठान लें कि एकजुट होकर हम सारी परेशानियों का मुकाबला करेंगे। अब मेधा ने जो बात छेड़ दी है तो मैं उसे पूरी करना चाहूंगा। वो ये कि अगर हम एक साथ रहें, एकजुट रहें, तो अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पड़ेंगे। और आज की तारीख में मिस्टर महेन, करण, दिनेश शाह, ताऊजी और रंजना देवी ये हमारे लिए कभी भी खतरा पैदा कर सकते हैं। उस लड़के की असलियत सामने आई। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया पूजा। उसके जुल्म मुझ पर दिन पर दिन बढ़ते ही गए। मेरा चिल्लाना चीखना उसे अच्छा लगता था पूजा। यार अभिजीत, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हौसलों ने नई उड़ान भरी है। आज किसी भी खिलाफत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। बस ऋषभ, इस हौसले को तू हमेशा कायम रखना। शायद जिंदगी में तूने पहली बार अपनी हिम्मत को पूरी छूट दी है। नहीं यार, सच तो यह है कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने अंदर यह हिम्मत देखी है। दरअसल होता यह था ऋषभ कि रिश्तों से हारकर तू अपनी हिम्मत को जख्मी कर देता था। उनके पर तू खुद ही काट देता था, वरना यह हिम्मत तो तुझमें शुरू से ही थी। नहीं यार, मेरे अंदर जो हौसला बंधा है, जो हिम्मत आज मुझे मिली है, वो मेरे यार दोस्तों की बदौलत है। तू, सुनील, एकनाथ, त्यागी और मेधा। यार इतनी भीड़ मेरी दुनिया में पहले कभी हुई ही नहीं है। औरों से तो मैं तब जीत पाता जब मैं खुद अपने अकेलेपन को हरा पाता। ये चिड़चिड़ाहट, ये झुंझलाहट, ये खुद पर तरस खाना, दया करना, ये सब मैं इसलिए करता था क्योंकि हमेशा मैंने अपनी परछाई को तन्हा पाया, अकेला देखा है। लेकिन आज नहीं, आज मेरी दुनिया में बहुत से लोग हैं। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? और देखना आज मुझसे क्या क्या कर जुड़ गया है। सुनील नाम की सच्चाई, एकनाथ नाम का जुनून, त्यागी नाम की वफादारी, अभिजीत नाम का एतबार और मेधा नाम का प्यार। और जब तुम लोग मेरे साथ हो, क्या मुझे कोई हरा सकता है? नहीं। इनफैक्ट हारने के एहसास को मैं खुद हरा चुका हूं। हेलो, हाँ मिस्टर ताकाहिता, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? वेरी गुड। कहां से बोल रहे हैं? टोक्यो से बोल रहा हूँ। ये बताओ, तुमने कुछ फैसला लिया? जी सर, मैंने फैसला ले लिया है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। आर यू श्योर ऋषभ? डेड श्योर सर। मैंने यहाँ अपने चेयरमैन से बात कर ली है और 10 दिन में बॉम्बे पहुंच रहा हूँ। जी। हम लोग बॉम्बे में मिलने पर सारी बात तय कर लेंगे। एज यू से सर। तो अब मैं ये मान के चलूं कि अब तुम हमारी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हो? ऑफ कोर्स मिस्टर ताकाहिता, एंड थैंक यू वेरी मच। या, आई विल सी यू देन। बाय। मिस्टर ताकाहिता, मेरे फ्यूचर बॉस। देख लेना अभिजीत, एक दिन आगे चलकर यही आदमी मेरी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। और उसके बाद एक करण तो क्या, उसके जैसे सैकड़ों जलीलों का सामना मैं अकेले कर लूंगा। बस ऋषभ, अब तुम्हारी जीत का दौर शुरू हो चुका, सोच लो। आई नो इट अभिजीत। आज जिंदगी में पहली बार मुझे इस मुहावरे का मतलब मालूम हुआ है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पता नहीं पूजा कि मुझे अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए या फिर अफसोस करना चाहिए। पता नहीं सबका जिम्मेदार कौन था। तभी से इसे अपने सीने में दफन किए मैं घूम रही हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी और इज्जत करने लगी हूँ। अगर तुम उन जुल्मों के सामने अपने घुटने टेक देती तो गलत करती। मैं तो तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद देती हूँ। अगर जिंदगी हमें नई शुरुआत के लिए
एक नया मौका नहीं देती है तो हमें वो मौका छीन लेना चाहिए, जिस तरह तुमने छीना था। जब मैंने रंजना देवी का घर छोड़ा था तो मुझे लगा मैं बहुत बड़ा काम कर चुकी हूँ, लेकिन तुम तुम्हारी पूरी दुनिया छोड़कर चली आई। तुमने तुम्हारे दुख का एहसास हमें होने तक नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराती रही। पता नहीं पूजा मुस्कुराहटें दोबारा आएंगी या नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मुझे आंसू ही बहाने पड़ेंगे। मुस्कुराना तुम्हारी खासियत है, इसीलिए सारे दर्द, सारे दुख सब दूर भाग जाएंगे। पता नहीं पूजा मैं दोबारा ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। मेरा जल्लाद पति लौट आया है, वो मुझे घसीट कर फिर उस दुनिया में ले जाएगा पूजा। फिर ऋषभ, करण और मैं, हम किस लिए हैं? देखे तो तुम्हें हमसे कौन छीन लेता है। पता नहीं पूजा मेरी हकीकत जानने के बाद करण कैसे रिएक्ट करेगा। पूजा मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती पूजा। जानती हूँ। हेलो, तुम्हारी सहेली की परछाई मेरे कब्जे में है, वो कहीं भी जाकर छिपे उसका सुराग तो मुझे मिल जाएगा, और मेरे पास आने में वो जितना ज्यादा वक्त लगाएगी उसकी तकलीफें भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और वैसे भी उसकी तकलीफों का खाता काफी लंबा चौड़ा है, क्यों वो अपने सर पर इतना बोझ उठाना चाहती है। काफी तकलीफ में दिखाई देते हैं, लेकिन आप मुझे अपनी तकलीफ बताएं उसके पहले आपको एक हिदायत दे दूं, अपनी तकलीफों का तमाशा मत बनाइएगा, जितनी आपको तकलीफ है उतनी ही बताइएगा। देखिए करण साहब, ये हिदायत आप किसी नौसिखे वकील को देंगे तो शायद उसके काम आ सकती है। इस वक्त आपके सामने जो बैठा है वो इस कदर प्रोफेशनल हो चुका है कि बदनाम हो गया, और किस बात को कहां और कैसे बोलना चाहिए इसका तराजू मेरे पास बाबा आदम के जमाने से। तो बेहतर यही होगा कि आपको जो भी फरमाना है वो मेरे कहने के बाद फरमाइए। देख रहा हूं कि मुझसे बात करने की आपकी जुबान बदल चुकी है। क्या करूं, ये तो और आप ही के तो दिए हुए। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बात सुनने का आदी मैं नहीं। आपने मुझ पे काम सौंपा है, वो मैंने दोस्ती खाते में नहीं कर रहा, उसका आप मुझे पैसा दें। लेकिन मेरे साथ जो मेरे मकसद में शामिल होता है मैं उसके साथ दोस्ती का सलूक रखता हूं। ओ, तो आपका वो सलूक दोस्ताना था? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ गलत समझ बैठा। एनीवे, बताइए जो आप बोलना चाहते हैं। इस वक्त आपको एक दोस्त सुन रहा है। वो क्या करण साहब के नीतू मल्होत्रा की माँ मिसेस निशी देवी मेरी बेइज्जती करने पे तुली हुई, और वो मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो तो उन्हें तो इस बात से भी एतराज है कि मैं नीतू का वकील हूं। देखिए साहब, जहां तक बेइज्जती का सवाल है, आप एक बिल बना के भेज दीजिए, वो रकम आपको दिलवा दूंगा महीन साहब से। अब बाकी रही बात एतराज की, तो मैं आपको एक दोस्ताना सलाह दूं। जी। कई बार शेर की तरह दहाड़ने से बेहतर होता है कि आप बिल्ली की तरह दबे पांव चलें। मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए, हमारा मकसद क्या है? मकसद यह है कि नीतू को आप केस के लिए इस तरह से तैयार करें कि वो कोर्ट में खड़ी ना हो पाए। उसको जहनी तौर पे आप इतना कमजोर कर दें कि वो खुद सजा की तलबदार हो जाए, और जब कोर्ट उसे सजा देगी तो ये महीन मल्होत्रा पर हमारा सबसे बड़ा वार होगा, टूट जाएंगे वो। सो मंजिल भी आपके सामने है, उसका नक्शा भी आपको दिखा दिया। अब आपने मंजिल की तरफ इस तरह से जाना है कि किसी को शक न हो कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। भाई, आपकी कारीगरी तब मानी जाएगी ना जब आप एतबार की बुलंद इमारत अभी बनाएं और अदालत की फशल से मिट्टी कर दें। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मर्दों की आवाज में बात तो कर लेते हो, पर मर्दों वाली हरकतें तो करो। एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? रक्षंदा मेरी बीवी है। जानती हूँ, लेकिन तुम उसकी गलती हो और उसकी सजा वो भुगत चुकी है। पूजा प्लीज फोन रख दो। ये कोई बुज़दिल आदमी है जो सिर्फ फोन घुमाना जानता है। मैं कितना तुच्चा आदमी हूँ तुम रक्षंदा से पूछ लो, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो भी वो तुम्हें बता देगी। अच्छा,
अपने आप को बड़े ताकतवान मानते हो। अच्छा भ्रम पाल रखा है तुमने, बुज़दिल कहीं के। मजबूर कर रही हो कि मैं अपनी जात पर उतर आऊं। उकसाओ मत मुझे। अरे जैसे लोगों से कैसे निपटना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, जानवर कहीं के। बहुत बोलती हो तुम। ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी चपेट में आ जाओ। मैं तुम्हारे चपेट में नहीं आने वाली, तुम हमारे चपेट में आने वाले हो, और रक्षंदा पर किए जुल्मों की कीमत अब तुम अदा करोगे। कुछ भी कहो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ बात करने में। पहले रक्षंदा अकेली थी, लेकिन अब हम सब उसके साथ हैं। ठीक है, जो तुम लोगों को करना है करो, मैं अपनी करनी पर उतर आता हूँ। हम जो कुछ भी करेंगे तुम्हें बताकर करेंगे। पहले फोन पुलिस को करेंगे, फिर तुम। हेलो हेलो, देखा, पुलिस का नाम लेते ही फोन रख दिया। पूजा ये कोई डरपोक आदमी नहीं है। अब तक तो ये मुझे सिर्फ फोन पे धमका रहा था, लेकिन अब मुझे डर लगने लग गया कि कहीं मेरे घर तक ना आ जाए। अब तुम घर नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। देखो तो तुम्हारा फोन क्या करता है। तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता रक्षंदा। हेलो, शुक्र है तुम मिल तो गई। मेरा मतलब फोन पर। कहो क्या काम है राजीव? लगता है तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? पहचान तो लिया तुम्हें, यानी कि तुम्हारी आवाज तो पहचान ली। बोलो किससे फोन किया था? इतने दिनों बाद हमारी बात हो रही है, इस दौरान ना हमारी मुलाकात हुई है। कमाल है, तुम मुझसे यहाँ तक नहीं पूछ रही हो कि मेरा काम कैसा चल रहा है, मैं किन चीजों में बिजी हूँ। हाँ राजीव, मुझे इन सब बातों की जरूरत महसूस नहीं होती है। तुम होंगे किसी काम में बिजी, मैं भी काफी बिजी थी। और वैसे भी हमने कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया था कि हम रोज बात करेंगे या फिर रोज मिलेंगे या फिर बात करने पर खुशी जाहिर करेंगे। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ ना वो साफ लफ्जों में कहती हूँ। जो मैंने अभी कहा वही कहना चाहती हूँ। तुम कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हो। गॉड राजीव प्लीज, मुझे कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्या काम है? कुछ काम था, तुमसे मिलना है। कुछ दिनों तक तो मैं मिल नहीं पाऊंगी, थोड़ी बिजी हूँ। कब तक बिजी हो? ये तो मैं कह नहीं सकती। हाँ लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, जब फ्री हो जाऊंगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय। हेलो 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 निशी। बेदा, what a pleasant surprise! तुम कब आई? मतलब इस सुर में भी तुम मेरा नाम गा सकती हो? अजी जनाब, हमारे तो सारे सुर बदल रहे हैं। अच्छा, बात ही कुछ ऐसी है। क्या? मिस्टर ताकाहिता का फोन आया था टोक्यो से, और मैंने उनका प्रपोजल मंजूर कर लिया है। हाँ, क्या? अगले हफ्ते वो आके सारे डिटेल्स फॉर्मलाइज करने वाले हैं। अगले हफ्ते? ऋषभ, मैं ओह गॉड, मतलब अगले हफ्ते तुम मल्टीनेशनल फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे? यस मैडम। ऋषभ, मैं एक बार तुम्हारे गले मिल सकती हूँ? क्योंकि आज तक मुझे किसी मल्टीनेशनल फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर से गले मिलने का मौका ही नहीं मिला। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ूंगी। Oh, I'm so happy, man. I'm so happy. तुम क्या करोगे? चाय या कॉफी? प्लीज, तुम्हारे अंदर जो जज्बात जोर मारे उनके साथ नाइंसाफी मत करो। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बेटा रुको तो। क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे डाल रही हो? प्लीज ऋषभ, ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं मैं? क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर मेधा? देखो ऋषभ, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाया है, इस डर से कि मैं फिर से तुम्हारी दोस्ती गंवा ना बैठूं। मेधा, तुम्हारा तुम्हें खोना मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करो प्लीज। देखो ऋषभ, हमारे जज्बात जिस दायरे में है उन्हें वही रहने दो, क्योंकि जब भी हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा है हम दोनों को रास नहीं आया। हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एक दूसरे पर हद से ज्यादा हक जताना और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हमारा रिश्ता एक सीढ़ी नीचे उतरा, लेकिन बस सीढ़ी यहां खत्म हो जाती है ऋषभ। अगर इससे भी नीचे उतरना पड़ा ना ऋषभ, तो हम दुश्मन की खाई में जाके गिर जाएंगे। नहीं, देखो वो बहुत पुरानी बात थी, अब
अब तो हमारा ये रिश्ता बहुत मैच्योर हो गया है। बिलीव मी, अब ये खतरा हमारे रिश्ते पर नहीं है। ट्रस्ट मी। देखो ऋषभ, अब की बार हम ये रिश्ता वक्त के हवाले कर देते हैं। तुम भी कोशिश मत करो, मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है विधा, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं मिस्टर ताकाहिता का फर्म ज्वाइन करूं तो तुम वहां कर मेरे साथ काम करोगी ना? नहीं ऋषभ, नहीं। जज्बात थोड़े कम ही सही, हम थोड़े दूर ही सही, रिश्ता एक सीढ़ी नीचे ही सही, लेकिन कम से कम एक दूसरे के आसपास तो रहेंगे। बड़ी मुश्किल से हमारा ये रिश्ता जिंदा रह पाया है ऋषभ। उसे जहां है वहां रहने दो। विधा, एक बार, सिर्फ एक बार इस रिश्ते के बारे में सोच लेना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेमतलब खौफ की वजह से हम हमारे रिश्ते के साथ नाइंसाफी कर बैठे। विधा प्लीज प्रॉमिस मी, तुम सोचोगी ना? हाँ, सोचूंगी। लो मैम, आपने मुझे बुलवाया? सुनील, ये सब क्या हो रहा है? अगर आप मुझे संदर्भ बता दें तो मैं ज्यादा बेटर पोजीशन में हूं जवाब देने के। मैं तुमसे नीतू के केस के सिलसिले में बात कर रही हूँ। और आप तो जानती हैं कि केस अब मेरे पास नहीं है। तुम यहाँ एक वकील की हैसियत से आए हो या एक फैमिली के सदस्य की हैसियत से? मैं तुम्हें अपने घर का मेंबर समझती हूँ, इसलिए तुमसे ये बात कर रही हूँ। I'm sorry, मैं अपने बेहुदा जवाब की माफी चाहता हूँ। अब आप बोलिए और परिवार का एक सदस्य सुनेगा। सुनील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज नीतू को बचा लो। वो खिलनानी एक लॉयर के भेस में जल्लाद है। उसने नीतू की कॉन्फ्रेंस के छितरे कर दिए। मैं खुद उसे मिलकर आई हूँ। प्लीज प्लीज कुछ करो सुनील। मुझे दिल से अपने फैमिली का सदस्य मानती हैं और मेरे आगे हाथ भी जोड़ती हैं। प्लीज हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए। और रही बात नीतू के केस की, तो उसकी फिक्र अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। यह एडवोकेट सुनील वर्मा का दावा है, जो अपने आप को आपकी बेटी से भी ज्यादा समझता है। अरे भाई, ब्रीफ केस कहाँ है? यहाँ है, लो। चले सर, टाइम हो गया है। टाइम हो गया? कहाँ जाने के लिए? ऑफिस सर। ऑफिस? क्या मतलब? ऑफिस का मतलब तो ऑफिस ही होता है सर। लेकिन तुम सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ऐसी सिचुएशन सर। ये तुम सर क्यों कह रही हो? आपको ठीक नहीं लगा? अच्छा सर, तो मैं आपको बॉस कहूंगी। चले बॉस? कहाँ? जहाँ भी आप जाएंगे। अब सेक्रेटरी को तो बॉस के साथ ही होना चाहिए ना? क्यों? सेक्रेटरी? अच्छा, कोई भी और नौकरी से, बस ऐसा कुछ जिसमें कि मैं तुम्हारे साथ हर समय मौजूद रह सकूं। डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था मुझे 2-3 दिन सोचने का मौका दिया जाए। मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ सचमुच जा रही थी। मैं तो सिर्फ अपने सपने का एक रिहर्सल कर रही थी। कैसा सपना? ऐसा सपना जिसमें हम दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं, घर पे भी और ऑफिस में भी। ऐसा हो भी सकता है। महेश, जानते हो, जब तुम अच्छी बात करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डार्लिंग, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं तुम एक मेरा छोटा सा काम जल्दी कर सकते हो? बोलो बोलो, आज सब कुछ बोल डालो। मैं वो खिलाने के बारे में जरा जल्दी सोचो ना। देखो, नीतू हमारी बेटी है, मैं उसके लिए कभी गलत तो नहीं सोच सकती ना? हाँ, ठीक है, सोचूंगा।
शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा